नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक भाई का कमेंट था कि सर प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति के बाद कितने समय के बाद उनका प्रमोशन होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी सहायक अध्यापकों का प्रमोशन कितने समय के बाद होता है और दोस्तों प्रमोशन होने के बाद उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो जाती है। अर्थात जब प्राइमरी का सहायक अध्यापक प्राइमरी का हेडमास्टर बनता है या जूनियर का सहायक बनता है तो उसकी सैलरी कितनी बढ़ जाती है और कितने समय में उनका प्रमोशन होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आप लोगों को स्क्रीन पे मैं सारी बातें बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि प्राइमरी सहायक अध्यापक का प्रमोशन कितने वर्षों बाद होता है। तो दोस्तों, नियमतः 5 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद यदि प्राइमरी में सहायक अध्यापक के रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी हो गई हो तब प्रमोशन होता है और प्राइमरी के सहायक अध्यापक या तो प्राइमरी का हेड मास्टर बनते हैं अर्थात प्रधान अध्यापक बनते हैं या जूनियर का सहायक अध्यापक बनते हैं। जूनियर का सहायक अध्यापक बनते हैं अर्थात जब प्राथमिक सहायक अध्यापक का प्रमोशन होता है तब वह या तो प्राइमरी के प्रधानाध्यापक बनते हैं या जूनियर के सहायक अध्यापक बनते हैं। दोस्तों, यदि जिले में प्राइमरी के प्रधानाध्यापक का पद ज़्यादा खाली है तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइमरी सभी लोगों को प्राइमरी का प्रधानाध्यापक बना देते हैं या इसमें जगह नहीं रहती है तो जूनियर के सहायक अध्यापक के लिए भी सीट रिक्त रहती है तो उसमें भी भेज देते हैं या दोनों रहती है तो दोनों में आप लोग चॉइस कर सकते हैं कि आप जूनियर के सहायक अध्यापक बनेंगे कि प्राइमरी का प्रधानाध्यापक बनेंगे। दोनों की सैलरी समान है। इन दोनों की सैलरी क्या है? समान है। केवल पद बदल जा रहे हैं लेकिन सैलरी क्या है? समान है। अब प्राइमरी का प्रधानाध्यापक जो बनेगा तो वह हेड होगा, अपने प्राइमरी का क्या होगा? हेड होगा। और जूनियर का जो सहायक होगा तो वह सहायक अध्यापक के रूप में काम करेगा। तो कुछ लोग की चॉइस होती है कि वह चाहते हैं कि हम किसी के अंडर में काम न करें। तो जो लोग अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं तो वह लोग प्राइमरी का प्रधानाध्यापक बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बहुत से लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि केवल हमको पढ़ाने से मतलब रहे और अन्य काम हमको न करना पड़े, क्योंकि जो प्रधानाध्यापक होता है उसको एमडीएम से लेकर के सब कुछ व्यवस्था करनी रहती है। तो जूनियर के सहायक के रूप में यदि आपका प्रमोशन होता है तब आपको केवल शिक्षण कार्य से ही मतलब रहेगा और बाकी का प्रभार आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो ये तो हो गया 5 वर्ष का जो नियम है। लेकिन दोस्तों, विशेष परिस्थिति में मैंने देखा है कि विशेष परिस्थिति में क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग को बताना चाहता हूं कि विशेष परिस्थिति में सचिव के आदेश से प्रमोशन हुआ है और केवल 3 वर्ष की सेवा पूरी होने पे बेसिक शिक्षा अधिकारी अर्थात बीएससी के द्वारा प्रमोशन किया गया है। तो पूर्व में पहले तो 5 वर्ष की सेवा के बाद प्रमोशन हो जाता था, लेकिन बहुत से पद प्राइमरी के प्रधानाध्यापक और जूनियर के सहायक अध्यापक में खाली थे और 5 वर्ष की सेवा वाले अध्यापक नहीं मिल रहे थे। इसीलिए दोस्तों 3 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अध्यापकों का प्रमोशन हुआ है। दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि 5 वर्ष का नियम है, लेकिन अगर पद ज़्यादा खाली है प्रधानाध्यापक का, जूनियर का, सहायक अध्यापक का और 5 वर्ष की सेवा वाले नहीं मिल रहे हैं तो विशेष परिस्थिति में 3 वर्ष पूरा होने के बाद भी प्रमोशन हो जाता है। अब आइए इनकी सैलरी पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि सैलरी में क्या परिवर्तन होगा, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों, यहां आपको मैं बताना चाहता हूं कि
प्राइमरी सहायक अध्यापक का जो मूल वेतन होता है जब नियुक्ति होती है, जैसे इस समय 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हुई है, तो मूल वेतन कितना है? 35,400। दोस्तों ये मूल वेतन है, इसमें जब महंगाई भत्ता और आचार्य सब कुछ बढ़ जाएगा तो अधिक होता है, उसके लिए सैलरी का वीडियो मैंने बनाया भी था। ठीक है, यहाँ मैं उस पर चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ, यहाँ जो उद्देश्य है उसको देखिए। तो 35,400 मूल वेतन है। अगले वर्ष इनका मूल वेतन हो जाएगा 36,500, फिर उसके अगले वर्ष 37,600, फिर उसके अगले वर्ष 38,700, फिर उसके अगले वर्ष 39,900 हो जाएगा। अर्थात यहाँ देखिए 5 वर्ष हो गया, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों 5 वर्ष में मूल वेतन कितना हुआ? 39,900। अब चलिए पूरी सैलरी निकाला जा, उसके बाद ही तब अंतर आपको पता चलेगा कि प्रमोशन होने पे कितना फायदा होगा। तो यहाँ देखिए मूल वेतन कितना हो गया दोस्तों, मूल वेतन देख लीजिए 39,900 हो गया। ठीक है, 5 वर्ष के बाद मूल वेतन कितना होगा? 39,900 होगा। तो मान लीजिए यदि कोई पूर्व में नियुक्त था तो आज प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए उसका प्रमोशन होने जा रहा 5 वर्ष की सेवा के बाद, तो कितना सैलरी में परिवर्तन होगा वही मैं बता रहा हूं। तो यहाँ मूल वेतन 39,900 है। अब इसमें देखिए डीए 17%, डीए जो होगा 17% इस समय मिल रहा है। तो 39,900 का जब 17% निकालेंगे तो हो जाएगा 6,783 रुपये। और आचार्य जो होगा मकान किराया भत्ता होता है 1,340 रुपये। इनको जो हम जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जा रहा है दोस्तों? कुल हो रहा 48,023 रुपये। और इसमें जीआईएस की कटौती, बीमा की कटौती हो जाती है 87 रुपये। तो अब घटाने के बाद कितना बच रहा है? 47,936 रुपये। तो मान लीजिए कि पूर्व में कोई अध्यापक नियुक्त था, अब 5 साल की सेवा उसने कर लिया, तो इस समय उसकी सैलरी होगी 47,936 रुपये। 5 वर्ष पूर्व में जो उनकी नियुक्ति थी, वर्तमान में उनकी सैलरी कितनी है? 47,936 रुपये। ठीक है, अब इनका प्रमोशन होगा जूनियर के सहायक अध्यापक में या प्राइमरी के प्रधान अध्यापक पे। तब अब कितना उनकी सैलरी बढ़ेगी, उस सैलरी में से जब हम इस सैलरी को घटा देंगे तो अभी अंतर पता चल जाएगा। तो चलिए अब स्क्रीन पे मैं दिखाता हूं कि प्रमोशन के बाद कितना वेतन मिलेगा। तो दोस्तों जब प्रमोशन हो जाएगा तो या तो आप जूनियर के सहायक अध्यापक बनेंगे या प्राइमरी के प्रधान अध्यापक बनेंगे। तो उस समय देखिए मूल वेतन, मान लीजिए प्रमोशन हो रहा है तो मूल वेतन कितना हो जाएगा? 44,900 मूल वेतन है। ठीक है, और 17% देखिए इस समय महंगाई भत्ता मिल रहा है, तो इसका 17% निकालेंगे तो हो जाएगा 7,633 रुपये। अब मकान किराया भत्ता इस समय मिल रहा है दोस्तों 1,840 रुपये। इसको हम जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 54,373 रुपये। इसमें से 87 रुपया हम घटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जीआईएस की कटौती हो रही, बीमा की कटौती, तो कटौती के बाद हो जाएगा 54,286 रुपये। तो प्रमोशन होने के बाद 54,286 रुपया बना। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे, इसमें से 54,286 में से घटाएंगे तो प्रमोशन के बाद इतनी सैलरी बनी। प्रमोशन के बाद 54,286 रुपये सैलरी बनी। और 5 वर्ष की जब सेवा प्राइमरी में आपने कर दिया तो उस समय आपकी सैलरी कितनी बन रही थी? 47,936 रुपये बन रही थी। अब हम घटाएंगे, तो जब घटा देंगे, यहाँ घटा देंगे दोस्तों, तो घटाने पे कितना मिल रहा है? 6,350 रुपये। तो आप लोगों ने यहाँ देख लिया, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि फायदा कितना हो रहा है। फायदा हो रहा है 6,350 रुपये का। तो जब प्रमोशन होगा दोस्तों तो 6,350 रुपया बढ़ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि दोस्तों वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और मैं अपने चैनल पे ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि मैं वहां अपना
जो भी वीडियो रहता है उसको शेयर कर देता हूं, जिससे कि नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम आपको नोटिफिकेशन की समस्या न हो। अब आपको वीडियो तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।